दोस्तों, आप सभी ने महर्षि दुर्वासा को क्रोध में आकर हर किसी को श्राप देते देखा या सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महर्षि दुर्वासा ने श्री कृष्ण की बहन से विवाह करने के पश्चात उन्हें त्याग क्यों दिया था? दरअसल मुनिवर दुर्वासा घूमते घूमते श्री कृष्ण की नगरी द्वारकापुरी में आए। उस समय उनके साथ 3 करोड़ शिष्य भी थे। उन्हें आया देखकर पुत्र और पुरोहित के साथ महाराज उग्रसेन, वासुदेव, श्री कृष्ण, अक्रूर तथा उद्धव ने मुनिवर की पूजा करके उन्हें प्रणाम किया। तब मुनिवर ने उन्हें अलग अलग शुभाशीर्वाद दिए। तदंतर वासुदेव जी ने अपनी कन्या एकांशा को शुभ मुहूर्त में महर्षि दुर्वासा को दान कर दिया और बहुत से मोती, माणिक्य, हीरे तथा रत्न दहेज में दिए। उन्होंने दुर्वासा को बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित एक सुंदर आश्रम भी दिया। कुछ समय बाद एक बार मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा ने देखा कि कहीं तो श्री कृष्ण रत्न निर्मित मनोहर पलंग पर स्थान कर रहे थे, तो कहीं वो सर्वव्यापी प्रभु श्रद्धा पूर्वक पुराण की कथा सुन रहे हैं और कहीं सुंदर आंगन में महोत्सव मनाने में संलग्न है। इतना ही नहीं, उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण कहीं शैया पर पड़े हैं और रुक्मिणी श्वेत चवरों अर्थात पंखों द्वारा उनकी सेवा कर रही है। फिर सुधर्मा सभा में सुंदर रूप धारण करके सत समाज के माध्य विराज रहे हैं। इस परम दृश्य को देखकर विप्रवर दुर्वासा को महान विस्मय हुआ। तब वो पूर्ण रुक्मिणी के महल में उन जगदीश्वर की स्तुति करने लगे। दुर्वासा बोले, जगदीश्वर, आप सब पर विजय पाने वाले जनार्दन, सबके आत्म स्वरूप, सर्वेश्वर, रूप रहित, नित्य नूतन और ब्रह्मा, शिव, शेष तथा कुबेर द्वारा वंदित है। लक्ष्मी आपके चरण कमलों की सेवा करती रहती है। आप ब्रह्म ज्योति और अनिविचार्य है। वेद भी आपके रूप और गुण का था नहीं लगा पाते और आप महाकाश के समान सामान्य हैं। आपकी जय हो। परमात्मन, आपको मेरा नमस्कार प्राप्त हो। श्री हरि की अनुमति से मन ही मन ये कहकर प्रियवर दुर्वासा श्री कृष्ण को प्रणाम करके वही उनके सामने खड़े हो गए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें ज्ञान बतलाना आरंभ किया जो हितकारक, सत्य, पुरातन, वेद विहित और सभी सत्पुरुषों द्वारा मान्य है। तब श्री भगवान बोले, विप्र, तुम तो शिव के अंश हो। अंत डरो मत। मेरे बिना सभी शवतुल्य हो जाते हैं। प्राणियों के शरीर से मेरे निकल जाने पर सभी शक्तियाँ नष्ट हो जाती है। अकेला मैं ही उत्पन्न होकर पृथक पृथक रूप से व्यक्त होता हूँ। जो भोजन करता है उसी की तृप्ति होती है, दूसरे कभी भी तृप्त नहीं होते। जीवादि समस्त प्राणियों की प्रतिमाएं श्री दामा के शाप से इस समय मेरी दर्शन नहीं कर सकती। सभी राधा के अंश कालंश रूप से उत्पन्न हुए हैं। रुक्मिणी के भवन में राधा का अंश है और अन्य सभी रानियों के महलों में कलाएं हैं। मेरा भी शरीर धारियों की प्रतिमाओं में कहीं अंश, कहीं काला की काला और काला का कालंश वर्तमान है। इतना कहकर जगदीश्वर महल के भीतर चले गए और दुर्वासा जी अपने प्रिय एकांशा को त्याग कर श्री हरि के लिए तप करने गए। इसके बाद महर्षि दुर्वासा शिष्यों सहित द्वारकापुरी से निकलकर भक्ति पूर्वक भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए कैलाश चले गए। कैलाश पर पहुंचकर मुनि ने शिव और शिवा को नमस्कार किया तथा शिष्यों सहित पवित्र भाव से परम भक्ति के साथ उनकी स्तुति की। फिर श्री हरि का वो सारा वृत्तांत, अपनी तपस्या का तत्व तथा अपने मन के वैराग्य का वर्णन किया। मुनि की बात सुनकर सती पार्वती हंस पड़ी और साक्षात शंकर जी के सन्निकट मुनि से हितकारक एवं सत्य वचन बोली। देवी पार्वती दुर्वासा से बोली, तुम्हें धर्म का तत्व तो ज्ञात नहीं, किंतु अपने को धर्मनिष्ठ मानते हो। भला तुम संतानहीना पत्नी का परित्याग करके कहाँ तपस्या के लिए जा रहे हो? जो अपनी कुलीना पतिव्रता युवती पत्नी को संतानहीन अवस्था में त्याग कर सन्यासी, ब्रह्मचारी अथवा यति हो जाता है, व्यापार अथवा नौकरी आदि के निमित्त चिरकाल के लिए दूर चला जाता है, मोक्ष के हेतु अथवा अवागमन का विनाश करने के लिए तीर्थवासी अथवा तपस्वी हो जाता है, उसे पत्नी के शाप से तो मोक्ष मिलता नहीं, उल्टे धर्म का नाश हो जाता है। पर लोक में उसे निश्चय ही नरक की प्राप्ति होती है और इस लोक में उसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है। इसीलिए हे विप्र, इस समय तुम द्वारका लौट जाओ, अपने धन की रक्षा करो और मेरी अंशभूता आकांक्षा का धन पूर्वक पालन करो। वत्स कल्पवृक्ष स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण के चरण कमल का जो पथ द्वारा अर्चित और सबके लिए परम दुर्लभ है तथा शम्भु और सनकादि मुनीश्वर जिसका निरंतर गुणगान करते रहते हैं, परित्याग करके कहाँ तपस्या के लिए जा रहे हो? तुम्हारा ये कार्य तो मनोहर सुधा के त्याग के समान है। मुने जो स्वप्न में भी श्री कृष्ण के चरण कमल का जप करता है वो 100 जन्मों में किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। उसके द्वारा बचपन, कुमार, जवानी और वृद्धावस्था में जाने में अथवा अनजान में जो कुछ पाप किया होता है वो सारा का सारा भस्म हो जाता है। इस भारतवर्ष में जो श्री कृष्ण के चरण कमल का साक्षात दर्शन करता है वो तुरंत ही पूजनीय और जीवन मुक्त हो जाता है। ये ध्रुव है। वो करोड़ों जन्मों के किए हुए संचित पाप से छूट जाता है और उससे सभी तीर्थ सदा पावन होते रहते हैं। जो श्री कृष्ण से संबंध रखने वाला है वही व्रत,
तप, सत्य, पुण्य और पूजन सफल है, क्योंकि उससे अपने जन्म चक्र का विनाश हो जाता है। परागमी ब्राह्मण जी यदि श्री कृष्ण की भक्ति से विहीन है, तो उसके संग से तथा उसके साथ वार्तालाप करने से भक्तों की भक्ति नष्ट हो जाती है। ब्राह्मण स्वयं ही श्री कृष्ण स्वरूप होता है। जो कृष्ण का प्रसाद खाने वाला है, उसके स्पर्श से अग्नि से लेकर पवन तक पवित्र हो जाते हैं और वो सारे जगत को पावन बनाने में समर्थ हो जाता है। हे मुनि, श्री कृष्ण को छोड़कर कहाँ तपस्या करने जा रहे हो? अरे, सारी तपस्याओं का फल तो श्री कृष्ण के स्मरण से ही प्राप्त हो जाता है, जिसके उपदेश से परम वेरी तथा जन्म को निष्फल करने वाला है। उसके बाद पार्वती के वचन को सुनकर शंकर प्रेम विवल हो गए। उनके स्वर्ग में रोमांच हो आया और वो परमेश्वरी पार्वती की प्रशंसा करने लगे। उधर दुर्वासा शिव और दुर्गा के चरण कमलों में प्रणाम करके बारंबार श्री कृष्ण के चरण का स्मरण करते हुए पुन द्वारका लौट गए। वहाँ जाकर उन्होंने श्री हरि के दर्शन किए और उन परमेश्वर की स्तुति की। फिर एकांशा के महल में जाकर उसके साथ निवास करने लगे।